ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साथ संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। फेसबुक पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी महाराज जी के कि बेटी मैं तुझे एक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, वहां जाकर तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो संगत जी, थोड़ा टाइम पहले हम यहाँ अमेरिका में एक स्टेट है टेनेसी, वहाँ घूमने गए थे। तो जैसा गुरु महाराज जी का वचन था कि मुझे वहाँ पे अपने सारे सवालों के जवाब मिले। जो दूसरे लोग सामने मुंह पे कैसे दिखते हैं और पीठ पीछे क्या है, उनके दिल में क्या है, सब गुरु महाराज जी ने खोल के सामने दिखा दिया। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। सच्चे पातशाह जी, हर पल हर श्वास शुक्राना। और जब हम यात्रा से वापस आए तो फिर जैसे कि गुरु महाराज जी ने दिखाया कि कौन कैसा है, तो उस हिसाब से फिर गुरु महाराज जी की से आज्ञा लेके मैंने एक कदम उठाने की कोशिश की है। तो गुरु महाराज जी से अरदास है, सच्चे पातशाह जी, अगर मेरा वो कदम सही है तो अपनी इस बेटी का जरूर 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 साथ देना सच्चे पातशाह जी। और अगर कोई गलती है तो उसके लिए माफी देना सच्चे पातशाह जी, और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। और संगत जी, मैं आप सबके साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि इस शुक्राना सत्संग को शेयर करने में काफी देर हो गई। उसके लिए गुरु महाराज जी आपसे बहुत बहुत बार माफी। अनंत मेरे सच्चे पातशाह जी, आप हमारे गलतियों को बख्शने वाले बख्शनहार सच्चे पातशाह जी, अपनी इस बच्ची को माफ कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। मैं जल्दी जल्दी से अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं, इस लायक बनाना सच्चे पातशाह जी। हो हिम्मत बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना सच्चे पातशाह जी। संगत जी, मैं थोड़े दिन पहले मुझे 2-2:30 बजे के करीब एकदम से गुरुजी की आवाज आती है, बेटी तेरा आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना। तो संगत जी, मैं एकदम से उठ के बैठ गई। तो जब मैं जैसे ही मैं उठी, सीधा मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होके बोली, सच्चे पातशाह जी, अगर एक्सीडेंट लिखा भी है तो मैंने घबराना नहीं, जो भी है आपने संभालना है। एक्सीडेंट होगा तब भी आपने संभालना है, नहीं होगा तब भी आपने संभालना है। आप ही संभालते आए हो, आप ही संभाल लोगे। संगत जी, मैं ये अरदास करके गुरु महाराज जी से फिर जाके दोबारा सो गई। फिर मैं जब जॉब पे जाने के लिए उठी तो फिर मैंने फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ करके अपना खाना लेकर मैं जब जॉब के लिए निकलने लगी, तो संगत जी, मेरा ये नियम है कि मैं रोज सुबह में जपजी साहब जी का पाठ या शबद गुरबानी हमेशा चलाती हूँ। तो उस दिन जपजी साहब जी का पाठ चलने के बाद जब मेरा वो पाठ खत्म हो गया तो फोन बंद हो गया अपने आप ही। तो उसके बाद जब मैं जाने लगी और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, तो गुरु महाराज जी की मेहर देखो, कृपा देखो संगत जी, कि उसी समय वो एक शब्द चल पड़ा, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। गुरु महाराज जी ने ये दिखा दिया कि मेरे होते हुए मेरे बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच्चे पातशाह जी, आपका उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। हर पल हर श्वास शुक्राना गुरु महाराज जी। अपने बच्चों की पल पल हर श्वास रक्षा करने के लिए शुक्राना। चलते हुए इन श्वासों का शुक्राना। अंग संग सहाय होने का शुक्राना। हर मुश्किल में अपने बच्चों का साथ देने का शुक्राना। हर पल हर श्वास शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बस आप अपना विश्वास गुरु महाराज जी पे बनाए रखें। आप जिस विश्वास के साथ गुरु महाराज जी के पास जाके गुरु महाराज जी के सामने खड़े होंगे, आपको उस विश्वास के साथ ही आपका आंसर मिलेगा। गुरु महाराज जी सबकी सुनते हैं। अगर आप उनके पास जाके आप उनको बताओगे तो आपको आपका जवाब जरूर 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 मिलेगा। संगत जी, और आजकल मेरे सामने फेसबुक के सामने एक मैसेज बार बार आ रहा है कि गुरु महाराज जी का, कि बेटी तू चिंता ना कर, जो पीछे छूट गया उसको उसको तरफ मुड़ के ना देख, आगे आने वाली लाइफ तेरी बहुत अच्छी है। तेरी आने वाली लाइफ ऐसी होगी कि सारे जो लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं, जो तेरे फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, वो तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। तुझे ऐसी लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ।
इतनी तरक्की बख्श रहा हूँ, उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अंग संग हो सच्चे पातशाह जी, आप साथ हो तो किसी की भी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, सारे कार्य अपने आप संवरते जा रहे हैं। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। अपने बच्चों की रक्षा करने का, अंग संग सहाय होने का, सही राह दिखाने का, सही राह पे चलने की हिम्मत बख्शने का शुक्राना, हिम्मत बनाने का शुक्राना सच्चे पातशाह जी। संगत जी, आप सब भी अपना भरोसा अपने गुरु महाराज जी पे हमेशा अटल रखें। वही सहाय है, आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं, बस गुरु महाराज जी का और आपका साथ, और गुरु महाराज जी और आपका प्यार ही सच्चा है। संगत जी, मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने पहले शुक्राना सत्संग शेयर में करते समय उसको मैं भूल गई, तो गुरु महाराज जी की मेहर से मुझे वो गुरु महाराज जी ने याद दिलाया, उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जब मैंने आपको बताया कि हमें गुरु महाराज जी ने यात्रा ब्लेस की थी टेनेसी, हम जब घूमने जा रहे थे, तो उससे थोड़े दिन पहले ही मेरे अंकल जी ने गाड़ी का मतलब कि इंस्पेक्शन करवाया, तो सबने यही बोला कि आपको टायर चेंज करवाने चाहिए, काफ़ी दूर जाना है, तो शायद हो सकता है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है तो टायर गर्म होके ब्लास्ट ना कर जाए कहीं। तो हमने यहाँ पर इतना अपॉइंटमेंट, हर चीज़ के अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है, तो हमने काफ़ी जगह ट्राई किया, एक जगह अपॉइंटमेंट मिल भी गई टायर चेंज की, और हमें नेक्स्ट डे जाना था। तो ऐसा हुआ कि गुरु महाराज जी की लीला थी कि हमें वो टायर चेंज करवाने के लिए गाड़ी जब वहाँ पे ड्रॉप की, तो जब हम घर वापस आ गए तो उन्होंने बोला कि उनको व्हील लॉक को ओपन करने के लिए वो कीज़ मिली ही नहीं गाड़ी में। हमने बहुत समझाया कि यहाँ देखिए, यहाँ, बट उन्होंने बोला कि पूरी गाड़ी देख ली, बट उनको नहीं मिली। तो फिर हमने क्या किया कि गुरुजी का नाम लिया, गाड़ी वापस लेके आया, तो हमने बोला कि अब जो होगा गुरु महाराज जी संभाल लेंगे। गुरुजी का नाम लेके हम गए, तो गुरु महाराज जी पूरे रास्ते हमारी रक्षा की और अपनी मौजूदगी दिखाई, हर जगह सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज के बहुत सारे दर्शन हुए। उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बिना किसी परेशानी के गुरु महाराज जी ने वहाँ से पहुंचाया, पूरे पहाड़ों में घुमाया और सही सलामत अपने बच्चों को घर वापस लेकर आए। और वापसी में शायद कुछ ऐसा था कि ज़्यादा टायर गर्म हो रहे होंगे, तो 2-3 जगह बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हमें गाड़ी साइड पे रोकनी पड़ी। तो मन में यही बात आ रही थी बार बार कि ये भी गुरुजी की ही लीला है कि शायद गाड़ी रोकना ज़रूरी होगा, टायर ज़्यादा गर्म होंगे, कुछ अनहोनी ना हो, गुरु महाराज जी ने रक्षा की है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का हर पल हर श्वास शुक्राना। बच्चों को इतनी सुंदर यात्रा ब्लेस की, मुझे सारे सवालों के जवाब दिलवाए, सब कुछ दिखाया, सब कुछ समझाया, सही गलत का ज्ञान करवाया, उसके लिए गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती कोई भूल हुई तो उसके लिए माफी देना। साथ संगत जी आप भी माफ कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग है कि बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, बच्चों के ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, गुड़िया का रोना, और जब भी एग्जाम्स आते हैं ना संगत जी, तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि मेरे बच्चों की या तो तबीयत खराब होती है या वो अननेसेसरी रोना स्टार्ट कर देती है। गुड़िया स्पेशली मेरी, समझ नहीं आता क्यों रो रही है, जबकि उसको सब मिल रहा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी वो रोना, काफी रोने लगती है। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से प्रे की और गुड़िया की तबीयत ठीक हो गई। और संगत जी, गुड्डे की जो तबीयत है वो भी इस बार खराब हुई। उस संगत जी, कहना तो नहीं चाहिए पर ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरी मदर इन लॉ ही बच्चे के ऊपर कुछ ऐसा करती हैं। उन्होंने बच्चे को दूध दिया और एक नाइट मैंने जब बाद में जाके उस दूध का ग्लास चेक किया, मेरे को अंदर से इंट्यूशन हो रहा था कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है। वैसे वो देती नहीं है और उन्होंने स्टार्ट दिया। नेक्स्ट डे मैंने देखा उसमें ना पूरे ग्लास में चारों तरफ पाउडर्स जैसा कुछ लगा हुआ था। मैंने उसके बाद उसको वो दूध पीने के लिए मना किया। पर संगत जी, बस नेक्स्ट डे से उसकी तबीयत इतनी खराब होती चली गई
वो बहुत मेहनती है संगत जी। जब पेपर होता है ना 7 बजे उसको घर से निकलना होता है, वो सुबह 5, 4:30 को 5 बजे से उठ के पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी ही हालत हो गई उसकी डांस 2-3 दिन में कि ना वो उठता और उसको नींद आने लगती, जबकि वो ऐसा नहीं होता था। बहुत मेहनती, बिल्कुल उठ के और पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई पढ़ाई में मन ना लगना। और मैंने गुरुपा से बस प्रे किया है कि गुरुपा अब आप, कितनी मुसीबतों से आपकी बच्ची टल सकती है, आप ही हो जो इन सब मुसीबतों से निकाल सकते हो। तो गुरुपा का मैसेज आया संगत जी मेरे पास कि तू फिक्र ना कर, तू मुझ पे छोड़ दे, मैं सब देख। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसके अलावा गुरुपा का मैसेज था संगत जी कि तू चिंता छोड़ दे, तेरे सारे रास्ते खुल चुके हैं, सब मैं ठीक कर दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। खुश रहा कर मेरे बच्चे, मैंने कहा ना हो जाएगा तेरा काम, अब तो परेशान होना छोड़ दे, खुश रहा कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। जहाँ ताले लगे थे वहां मेरे नाम की चाबी काम करेगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरा ना बहुत दिनों से एक काम रुका हुआ था और गुरुपा का मैसेज आया पुत्र कि बस अब आज तेरा एक काम बनने वाला है। मुझे पता है कि आज मैसेज आया है बहुत दिनों बाद, ऐसा तो एक काम होने वाला है। और संगत जी मेरे शाम तक उस काम के बारे में मुझे पता चल गया कि ये काम हो चुका है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक हमारी प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, तो गुरुपा का उसके लिए मैसेज आया, हर बार जो तुम चाहते हो वही मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी गुरुजी तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए अधीर मत बनो, विश्वास को अपने दिल से कभी मत जाने दो। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। गुरुपा का मैसेज था कि तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, अब उसकी तकदीर में कोई नहीं आ सकता, अपने पति को शेयर कर और बोल शुक्राना करे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का एक और इम्पोर्टेंट मैसेज था, धानी रंग का सूट सिलवा ले, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, सावन आने वाला है बेटा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। आपकी बेटी जरूर जरूर धानी रंग का सूट पहनेगी, बनवा के पहनेगी। अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुपा। तो गुरुपा मेरी बेटी पर मैं बहुत मेहनत करती हूँ गुरुपा, मेरे पास बहुत कम समय रहता है पूरा घर देखने के साथ, बच्चों को देखने के साथ। तो आप उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी मेरा आज ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं कल रात को करीबन 10:30 के आसपास हो रहा हुआ टाइम, तो मैं लेटी, तो मैं फ़ोन चला रही थी। फ़ोन चलाते समय एक जो है, जो होती हैं घर पे, घर के अंदर भी आ जाती हैं तितलियाँ, उस तरह की तितली तो आई और वो मेरे हाथ पे बैठ गई। मैं फ़ोन चला रही थी और फिर उसके बाद वो मेरे सिर पे गई, सिर पे मतलब बैठी, फड़फड़ाए, मतलब उड़ती रही, सिर पे ही बैठ गई। फिर सिर से उठी तो मैंने मेरे जो है पेट में जो है कप, मतलब इधर उधर घूमी, पेट पे, इधर उधर पेट पे बैठी। फिर थोड़ा जहाँ मैं लेटी हुई थी वहाँ बैठी। बाद में वो उड़ के चली गई। लेकिन संगत जी मैंने बहुत ढूंढा उसके बाद, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। बाद में वो मुझे मिली नहीं। लेकिन बेटा बता रहा था कि सुबह जो है वो बाहर दीवार पे बैठी हुई थी, लेकिन मैंने बाद में देखा तो वो उस दीवार पे मुझे वो नहीं मिली। तो संगत जी मुझे तो यही लगा, जैसे गुरुजी बोल रहे, मतलब गुरुजी का पहले सत्संग में मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था कि तेरे में सारे कष्ट जो है ख़त्म कर रहा हूँ और तेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो जो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है और तो सही है। तो संगत जी गुरुजी मुझे मतलब सारा घूम के अपने साथ मुझे टच करा, उन्होंने मेरे अपना आशीर्वाद दिया, तो वो करके वो जो है मेरी बीमारी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आपने जो है
रात में आके वो बीमारी मेरी ख़त्म करी। मुझे तो यही लग रहा है। अब आगे देखूंगी कि आगे मुझे वो परेशानी होती है कि नहीं होती है, जो हो रही है तो गुरुपा ही बताएंगे। वैसे मुझे गुरुपा पर पूरा पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने मेरी जो है सारे कष्ट जो है ख़त्म कर दिए। और उस समय तो मुझे याद नहीं आया, जब तितली मेरे आगे पीछे घूम रही थी मेरे सर के ऊपर ये सो, तो मुझे याद नहीं आया। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि अरे ये गुरुपा भी तो हो सकते हैं, इस रूप में आए होंगे। फिर बाद में जो है मैंने बहुत ढूंढा उनको, बहुत ढूंढा, पर लेकिन वो नहीं मिले मुझे, वो तितली मिली ही नहीं मुझे। तो गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड जो है दवाई के लिए गए थे। वो कोई बड़े डॉक्टर नहीं है, यहीं बैठते हैं। तो मतलब वो बहुत पुराने डॉक्टर हैं। वो आयुर्वेदिक दवाई भी देते हैं, साथ में एलोपैथिक भी देते हैं, दोनों देते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है गए थे दवाई लेने। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो तुम्हारे यूरिन में ये इन्फेक्शन है ये शुगर के कारण भी हो सकता है, और जो तुम्हारा जो है ऑपरेशन के टाइम पे जो पाइप लगा था उससे भी थोड़ा जख्म हो जाता है, तब भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने मतलब और दिन तो वो 3-3 दिन की दवाई दे रहे थे, लेकिन कल के लिए उन्होंने एक ही दिन की दवाई दी। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि जो मुझे टॉयलेट हो रही है थोड़ा मतलब एक फ्लो बन के नहीं होती है, थोड़ा रुक रुक के टॉयलेट होती है, थोड़ा रुक जाती है। तो उन्होंने एक ही दिन की दवाई दी। अब देखिए संगत जी वो क्या बोलते हैं कि क्या करना होगा या कैसे। अभी कुछ टाइम पहले भी यही परेशानी हुई थी, तो मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया था, वो सर्जन है बल्कि। तो उन्होंने तब वो जो है तब सही हो गया था। शायद में उनके प्रोस्टेट जो होते हैं उसमें स्वेलिंग आ गई थी थोड़ा। तो गुरुपा से अरदास है संगत जी कि उनकी जो है ये परेशानी ठीक हो जाए, क्योंकि आज उन्होंने दवाई दी है, वो दवाई खानी है उनको, और उस दवाई से ही उनका जो है बाथरूम का जो परेशानी है फ्लो बन जाए उनका, एकदम से रुक रुक के ना आए बल्कि बिल्कुल सही हो जाए। तो ये मेरे गुरुपा से अरदास है संगत जी। बस मैं हर समय कुछ ना कुछ परेशानी रहती है संगत जी, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की। एक परेशानी ख़त्म नहीं होती है संगत जी, दूसरी परेशानी का सामना करना पड़ता है मुझे। मैं समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे खुद दोनों पैरों के तलवों में जो है गांठें टाइप की हैं और वो दर्द भी करती हैं। लेकिन वो कई है, मेरी मम्मी के भी है, मेरे भाई के भी है और मेरे भी है। लेकिन मेरी जो है तब थोड़ा बढ़ गई है, तो मेरे दर्द होती है, चलने में दर्द करता है पैरों के नीचे। तो संगत जी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा ये सब ठीक कीजिए। हाथों में दर्द होता है मेरे, हाथ ठीक कर दीजिए। जो मेरा हाथ जल गया था उसमें भी मुझे अब कमज़ोरी सी महसूस होती है, अंदर से नस में दर्द होता है। तो गुरुपा से अरदास है, गुरुपा ये कमज़ोरी भी दूर कीजिए। काफ़ी हद तक परेशान हो जाती हूँ मैं संगत जी। गुरुपा के अलावा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी जो है दिल की बात कर सकूं, या जो अपनी परेशानी बता सकूं गुरुपा से। या गुरुपा ही बोलते हैं कि अपनी परेशानी किसी से शेयर मत किया कर, तू मेरे सामने बैठ और मेरे से बोला कर कि तुझे क्या परेशानी है। तो मैं गुरुपा से अपनी परेशानी शेयर करती हूँ बस संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब संगत को जय गुरु जी।